अयोध्या के कमला नेहरू भवन पर सपा और कांग्रेस के नेताओं व कार्यकर्ताओं की बैठक हुई। वहीं ईडी गठबंधन के फैजाबाद लोकसभा से प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के समर्थन में यह बैठक हुई। एनडीए को हराने के लिए रणनीति बनाई जा रही है। इस बैठक के बाद कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल खत्री ने कहा कि गठबंधन प्रत्याशी अवधेश प्रसाद किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार कई वर्षों से जनपद के किसी न किसी विधानसभा से चुनाव जीतकर विधानसभा पहुंचे हैं और कई बार मंत्री भी रह रहे हैं। जहां व्यक्ति को कई बार विधानसभा में प्रतिनिधित्व कराने का मौका मिला हो तो जाहिर सी बात है उस व्यक्ति में ऐसी खूबी है जिसको जनता ने उन्हें विधानसभा में चुनकर भेजा है। ईडी गठबंधन भाजपा सरकार को उखाड़ फेंकेगा। वहीं गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने कहा कि फैजाबाद लोकसभा में ईडी गठबंधन का इतना प्रभाव है कि भाजपा अपना प्रत्याशी नहीं खोज पा रही है। राज्यसभा के चुनाव में सपा के क्रॉस वेटिंग पर उन्होंने कहा कि किसी के जाने से समाजवादी पार्टी पर फर्क नहीं पड़ेगा। अखिलेश यादव को सीबीआई की नोटिस पर अवधेश प्रसाद ने कहा कि जब चुनाव आता है तब इस तरह की नोटिस आती है। चुनाव आते ही विपक्ष के नेताओं पर सीबीआई ईडी का नोटिस आ जाता है। भाजपा सरकार विपक्ष को डराने का काम कर रही है। विपक्ष डरने वाली नहीं है। अखिलेश यादव को जो नोटिस आया है वो साक्ष्य देने के लिए आया है, गवाही के लिए आया है। उनका किसी मामले में नाम नहीं है। फर्क इतना पड़ गया है कि वो कैंडिडेट नहीं ढूंढ पा रहे हैं कि पीडीए के इंडिया पार्टी के जो प्रत्याशी अवधेश प्रसाद उतारे गए हैं इनके मुकाबले किसको लड़ाया जाए, ये बड़े असमंजस में है। इसी से आप अंदाजा लगाएं। हमारे पर कोई समाजवादी पार्टी पर किसी के जाने का कोई असर नहीं पड़ेगा, कोई असर नहीं पड़ेगा। जब चुनाव होता है 19 में चुनाव हुआ तो इसका नोटिस आई थी। आज 24 का चुनाव है। इस चुनाव में आप देख रहे हैं विपक्ष पार्टी के तमाम नेताओं पर किसी को नोटिस, किसी को सम्मत, केवल ये चुनाव के लिए है, डरवाने धमकाने के लिए। और माननीय अखिलेश जी को जो बुलाया गया है वो एक साक्ष्य देने के लिए, गवाही के लिए आया है। उनका कहीं किसी में उसमें नाम नहीं है। माननीय अवधेश प्रसाद जी के किसी परिचय के मोहताज नहीं है। लगातार इतने वर्षों तक, एक लंबे समय तक विधानसभा में इस जनपद के किसी न किसी क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने का अवसर जिस व्यक्ति को मिला हो तो यकीनन उसमें कुछ न कुछ ऐसी खूबी होगी कि जनता ने उन्हें विधानसभा में चुन करके भेजा होगा। और निश्चित रूप से एक सामान्य परिवार में जन्मे व्यक्ति और जन सामान्य के बीच रह करके राजनीति करने वाले व्यक्ति के रूप में हम लोगों को जो प्रत्याशी मिला है उससे हम लोग सब लोग इस बात का प्रसन्नता का बोध कर रहे हैं कि हम अपने ही बीच के एक साथी को, एक सहयोगी को, एक नेता को अपने लोकसभा भेजने की तैयारी में लग गए हैं। निश्चित रूप से पड़ेगा। मोदी सरकार को ये गठबंधन उखाड़ फेंकेगा।